वहीं सीधा रुख करेंगे भोपाल का, तो भोपाल से हमारे साथ गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। गब्बर, आज क्या क्या खबरें दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं प्रदेश में? जी देखिए, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी में विशेष तौर से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्री विधायकों से एक रिपोर्ट कार्ड को लेकर के बैठक करने जा रहे हैं। सीएम हाउस में ये बैठक होगी। तो इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सरकार के जो प्रवक्ता हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना को लेकर के ये बैठक है। और चूंकि मुख्यमंत्री हर महीने हमारे मंत्री और विधायकों की बैठक लेते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, लेकिन जो बैठक की जा रही है विशेष तौर से लाडली बहना योजना को लेकर के ये बैठक की जा रही है। 3 दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर से लाडली बहना योजना के खातों में पैसा ट्रांसफर करेंगे, जो कि 1,000 रुपए प्रति महीना लाडली बहनाओं को आना है। और इसी को लेकर के विशेष तौर से बैठक की जा रही है। तो ये विशेष तौर से आज मुख्यमंत्रियों की बैठक है। इसी के साथ में आपको बता दें कि जो बीजेपी ने एक अपना प्लान बनाया है और प्लान के तहत अब जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के पदीय अधिकारी भी बीजेपी के जगह जगह जाएंगे, जो कि जनता से फीडबैक लेंगे। साथ ही साथ जो वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेंगे कि किस तरह से सरकार का रवैया रहा है 3 साल करीबन, और सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने जनता के कितने काम किए हैं, कितने नहीं किए हैं। साथ ही पार्टी के खिलाफ में या पार्टी के पक्ष में जनता का क्या रुख है, इस रुख को लेकर के पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। और ये प्रदेश सरकार के साथ साथ में ये हाईकमांड के लिए भी भेजा जाएगा। इस पर विशेष तौर से ये देखा जाए कि जो ये रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, इस रिपोर्ट कार्ड में जो विधायक और मंत्री, इनके लिए कई मंत्रियों को समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जिन मंत्रियों ने या जिन विधायकों ने या जिन प्रभारी मंत्रियों ने अपने जिलों में काम नहीं किया है, दौरा नहीं किया है, जनता की समस्याओं को कहा जाए नहीं सुना है या उनकी समस्याओं को नहीं सुलझाया है, तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट कार्ड में वो चीज निकल के सामने आएगी, जिससे उनके टिकट को भी समस्या हो सकती है। हो सकता है कि उनका टिकट कट जाए, हो सकता है कि टिकट को लेकर के उन्हें जद्दोजहद करना पड़े या फिर सीट ही बदल दी जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इधर हम कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस 9 तारीख को बिरसा मुंडा भगवान की जयंती है, बिरसा मुंडा भगवान की जो पुण्यतिथियों से मनाने जा रही है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कम से कम चलो ये सही राह पर तो आ गए, इन्हें सही राह पर हम ही लेकर के आएंगे। और उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कर्नाटक में जो बिजली बिल का कहा था, लेकिन सरकार आते ही बिजली बिल दिया जाने लगा है। इधर जो बच्ची बोरवेल में गिरी, उसको लेकर के नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि चट्टान है, चट्टान के खिसकने की नीचे जैसी कार्रवाई होती है तो वो चट्टान जमीनी जो सर पर नीचे खिसकती है। तो इसे भी देखना है कि इसको लेकर के भी ध्यान में रख के कार्रवाई की जा रही है, काम किया जा रहा है, टीमें लगी हुई है और जल्दी ही इसमें सफलता हासिल की जाएगी। जी गब्बर, बच्ची जो बोरवेल में गिरी है, 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है, अभी जानकारी निकली है कि वो 29 फीट से खसक कर 50 फीट नीचे और गहरे में जा गिरी है। तो उसकी स्थिति अभी कैसी बताई जा रही है, क्योंकि लगातार जारी है उसका रेस्क्यू, तो रेस्क्यू को लेकर आगे की अपडेट्स क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो वही मैंने कहा कि अभी जस्ट हाल ही में नरोत्तम मिश्रा से गृह मंत्री जी से जब इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी टीमें लगी हुई हैं और उन्होंने खुद स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो बच्ची है, जहाँ पर ये बोरवेल है, बोरवेल में जो बच्ची फंसी हुई है वो चूंकि चट्टान है, वो इसी वजह से नीचे को खिंचती है। जैसे नीचे खुदाई होती है तो वो चट्टान है, क्योंकि मिट्टी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो चट्टान है, चट्टान नीचे खिसक रही है, तो ये एक बड़ी समस्या भी सामने आ रही है। लेकिन उन्होंने कहा है धैर्य रखें, हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं, मुख्यमंत्री जी हैं चूंकि बराबर उसका फीडबैक ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो जिस जगह ये बोरवेल है
वहां पर विशेष तौर से चट्टान है और चट्टान के नीचे खिसकने की समस्या बढ़ रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये बच्ची को निकालने की भी समस्या बढ़ रही है। लेकिन टीमें लगी हुई है। फिलहाल में अभी तक बच्ची को निकाला नहीं जा सका है और ये वो बोरवेल में विशेष तौर से नीचे जा रही थी। ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन टीमें काम कर रही है। जी गब्बर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस लगातार दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, बूथ स्तर पर जाकर जनता से चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये तो इनके कार्य हुए, लेकिन इनके कार्यों को लेकर जनता की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपने ये बहुत ही उचित सवाल किया है कि बीजेपी अपना ढोल लेकर के पीट रही है, कांग्रेस अपना ढोल लेकर के पीट रही है कि हम आएंगे तो हम ये योजना देंगे, हम ये योजना देंगे, हम जनता को इतना कुछ देंगे। ये कांग्रेस का है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी यही कह रही है, हमने जनता को इतना दिया, हमने जनता को ये किया, 3 साल में हमने ये किया। इधर गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी 20 साल से जनता का चेहरा बने हुए। लेकिन सच बात यह है कि जनता कहीं ना कहीं परेशान है, महंगाई से परेशान है, आप कहें कि रोजगार से परेशान है। रोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों को बड़ी समस्या हो रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है। तो जो जनता है, जनता का कहीं ना कहीं अभी रुख कहा जाए कि सरकार से मुखर हो चुका है। जनता का मन नहीं है कि अब ये सरकार आए, लेकिन क्योंकि पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी कब गेम खेल जाए और कब अपना पड़ला भारी हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बार जो चुनाव का अभी वर्तमान में जो परिणाम दिख रहा है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं कठिनाई साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी से कहीं ना कहीं जनता भी नाराज देखी जा रही है। और जो एक गुटबंदी चल रही है विशेष तौर से, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन बीजेपी में इस बार ज्यादा खुल करके दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी में पहले दिखाई नहीं देता था, क्योंकि गठबंधन जो संगठन है, संगठन बड़े स्तर पर काम करता है और जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता या बड़े पदाधिकारी डरते थे। लेकिन जिन लोगों ने अनुशासनहीनता की उनके लिए बीजेपी ने संगठन में बाहर निकाल दिया। लेकिन अब वही फिर वापिस ले रही है, एक माफीनामा दो, वापिस आ जाओ। तो ये कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो खुल करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। वो दूसरी बात यह है कि बीजेपी में जो कांग्रेस पार्टी से लोग गए हुए थे, अब उनको लेकर के ये नाराजगी बीजेपी में विशेष तौर से सामने आ रही। तो गुटबाजी भी बहुत जबरदस्त चल रही है। हालांकि कांग्रेस में तो पहले से ही गुटबाजी देख किया है, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए खोने को कुछ नहीं है, पाने को ही एड़ी चोटी का जोर लगाना है। इधर बीजेपी को खोने के लिए सब कुछ, क्योंकि अगर बीजेपी इस बार नहीं आती है तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस आती है तो फिर जद्दोजहद करना पड़ेगी बीजेपी के लिए। तो इस बार बीजेपी पूरी अपनी मेहनत से और एड़ी चोटी का जोर लगा रही। इधर लगातार कांग्रेस में कहा जाए बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं। कल ही बड़ी संख्या में बजरंग सेना के कार्यकर्ता, पदाधिकारी वो शामिल हुए हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं वो शामिल हुए हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक और कहा जाए कि दुखद खबर है कि लोग लगातार बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस से भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जाएंगे समय आते ही, लेकिन इन दोनों का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। अगर बीजेपी और कांग्रेस से जिस व्यक्ति को भी टिकट नहीं मिलेगा वो नाराज होगा। और इस वक्त कहा जाए इस बार के जो चुनाव है ये जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।